हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया यानी जिस तिथि का क्षय नहीं होता उस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। यानी हर एक चीज का नाशवान होना, और जो अक्षय है उसे कभी नाश कोई चीज नहीं कर सकता है। इसलिए आज के तिथि का बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार अक्षय तृतीया को दान पुण्य करके हम अपने जीवन में क्षय न होने वाले पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन महाभारत लिखने का भी शुभ आरंभ हुआ था। ऐसी अनेक कथाएं हैं जो मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया के दिन जो संपन्न हुआ था। आखिर अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाएं हैं और इसी दिन परशुराम जी का भी अवतार हुआ था, जो कि श्री हरि विष्णु के छठे अवतार कहे गए हैं। आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे। उस दिन भी अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कुछ भी न था। कृष्ण को भेंट करने के लिए छोटे छोटे चावल थे, वो लेके गए थे मुट्ठी भर के, और उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। इसके भाव से कृष्ण उनको झोपड़ी से महल में बदल दिया था। क्या नहीं कर सकते हैं हमारे श्री हरि, पर हमारा हृदय तो उनके चरण में लगे एक बार समर्पित हो। जब महाभारत काल में 5 पांडवों का वनवास दिया गया था, तब वह वन में रहते थे तो खाने पीने की कोई व्यवस्था न थी। इसी समय श्री कृष्ण जी द्रौपदी और पांडवों को एक पात्र दिया था, अक्षय पात्र। इस पात्र को ही मनुष्य का दान धर्म बतलाया गया है। पात्र ऐसा था, कितने भी भोजन करने वाले ऋषि मुनि साधु जन आ जाएं। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे बिना बताए ही, और उनको भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु द्रौपदी के उस बटलोई से ही सब लोग भोजन किए थे। तक द्रौपदी उसमें अन्न नहीं पाती थी, खाना नहीं खाती थी, तब तक उस पात्र में चाहे कितने लोग भी आ जाएं, सबको भोजन मिल जाता था पर्याप्त। ये श्री कृष्ण की कृपा से हो सकता है। अक्षय तृतीया के ही दिन महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की कथा सुनाना आरंभ किया था, और गणेश जी ने इस कथा की पूरी रचना की थी, यानी लिखा था। कुछ पुराणों में लिखा हुआ है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके उदाहरण के स्वरूप आज भी हम कहीं कहीं देखने को पा जाते हैं। आज भी लड़ाई झगड़ा अनेक प्रकार के कलह देख सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके गंगा जी का यदि स्नान हो तो करना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते तो घर में भी गंगा जल से छिड़काव करके गंगा माँ का याद करके, आज के दिन ही गंगा माँ का भी अवतरण हुआ था, स्नान आदि करके भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया का ही वो दिन था जब पांडवों ने जुओं में हार कर द्रौपदी को दुर्योधन और दुशासन के हवाले कर दिए थे, और द्रौपदी सभी की तरफ देख रही थी कि कोई मेरी लाज बचाए, और दुर्योधन उनकी साड़ी खींचे जा रहा था। जब कांप गई और हर एक आंखों से उनको निराशा ही हाथ लगी, तब वो अपने अंतर मन की तरफ गई और कृष्ण को पुकारा। जैसे ही वो अपने मित्र कृष्ण को पुकारा, वो स्वयं साड़ी के रूप में वहां पर आ गए हैं और द्रौपदी को चीर प्रदान किया था। अक्षय तृतीया वैसे तो सब तरीके से शुभ माना जाता है, और इसी में आगे मैं आपको बतला दूं कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है यह दिन। आज के दिन ही लोग सोना चांदी खरीदते हैं, परंतु भगवान से आप आराधना करें तब आपकी खाली झोली जरूर भर जाएगी। इस दिन कोई कार्य अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो वो कभी असफल नहीं होता है। इतना पुण्यदायी तिथि आज आप इसको अपने हाथ से न जाने दें, अवश्य दान पुण्य करें। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए छायादार वृक्षों का रोपण करना चाहिए। पीपल के पेड़ में फेरी लगाएं और दीपक जलाएं और 1 लोटा जल चढ़ाएं। इससे आपके मित्र प्रसन्न होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा
पुण्य कितना उदय हुआ जो हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला हुआ है। और आपको एक बात बता दूं कि आज के दिन क्या क्या दान करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अक्षय तृतीया के दिन जल घड़ा भर के ब्राह्मण को दान दें। पंखा, छाता, नमक, घी, मौसमी फल, खरबूजा, तरबूज आदि का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन एक सीधा अवश्य निकालिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे लिए भी मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि उनको हम एक सीधा दें, साथ में कुछ दक्षिणा डालें। सीधे में गाय को आज के दिन चारा देना बहुत शुभ माना जाता है। यदि गाय को चारा खिलाते हैं 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। आपके पितृ भी इससे प्रसन्न होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कई उपाय हैं जो हम अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। कोई यदि गरीब है तो उसे भोजन कराएं, पानी की व्यवस्था करें, चींटियों को चीनी और आटा डाल दें, थोड़ा कुत्तों को रोटियां दें और मछली के लिए आटे की गोलियां बना के अवश्य आज के दिन डालिए। इस प्रकार धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो मेरे नाम का सहारा लेकर और जो दान पुण्य, भूखे को भोजन कराना, ये धर्म का काम है। जो करता है ऐसा, उसको मैं स्वयं अपने वैकुंठ में वास देता हूँ, क्योंकि परहित के जैसा कोई धर्म नहीं होता है। यदि आज भगवान हमें सक्षम बनाए हैं तो उस धन का उपयोग सही जगह पे हम करें। शाम के समय में घी का दीपक लगाकर दरवाजे के सामने अवश्य रखें और थोड़ा सा यदि हो सके तो आप रंगोली बनाइए, स्वास्तिक बनाइए। यह सब छोटे छोटे उपाय हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और हमारे मन को भी। इस दिन तांबे के बर्तन में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मान्यता है कि जीवन की दरिद्रता इससे दूर होती है। भगवान सूर्य को लाल फूल और लाल रोली डाल के जल अर्पित करिए, आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ कि अक्षय तृतीया आप सभी अच्छे से मनाइए और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहिए। आज के दिन जितने माला, जितने आप कीर्तन करते हैं, वह सब आपके खाते में जमा हो जाएगा और कभी वो उसका कोई क्षय नहीं होगा, हमेशा पुण्य बढ़ते जाएगा। जिस प्रकार बैंक में पैसा डालने से उसका भले 1 पैसा ब्याज बढ़ना है, घटना नहीं है, उसी प्रकार आज का जो भी आप काम करेंगे दान पुण्य करने का, वह सब आपका कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अक्षय तृतीया को भगवान श्री हरि का सबको आशीर्वाद मिले, यही कामना के साथ आज का वीडियो बस यहीं तक। हरे कृष्णा।